एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। अगर आप लोग सीटेट परीक्षा का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई थी, जिसे हम NEP 2020 के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट में और डिटेल में इसके अंदर क्या क्या अहम बातें बताई गई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ये जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, आप लोगों को डिटेल में क्लियर हो जाएगी और साथ ही साथ अगर आपकी आगामी शिफ्ट में सीटेट की परीक्षा है तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले अगर हम देखें ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 हमारी बनाई गई थी, ये कौन से कमेटी रिपोर्ट के अंदर बनाई गई थी? तो ये कमेटी रिपोर्ट थी हमारी 31 मई को 2019 में जो पारित हुई थी। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो देखिए इसके चेयरमैन उस समय थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। तो देखिए ये नाम सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हमें एक कमेटी रिपोर्ट दी, वो भी कब? 31 मई 2019 को। और यहाँ पे 2020 में ये जो पॉलिसी है ये यहाँ पे आपकी इसे अप्रूवल मिल गया और 2021 से ये बोला गया कि इस पे यहाँ पे काम किया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर किया क्या गया था, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के जो स्कूल स्ट्रक्चर होता है इसको हम 10+2 के नाम से जानते हैं। अब देखिए 10+2 जो है ये किस तरीके से है, यहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि 10 से लेकर 16 वर्ष तक के हैं वो आपके इस 10 वाले ग्रुप में आते हैं। और ये जो 2 है इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जो कि 16 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था, यानी कि 10वीं कक्षा तक और उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे इस वाले एज ग्रुप में आएंगे। पर इस कमेटी रिपोर्ट के अंदर हमें ये बताया गया कि हमें क्या करना है, इसको रीस्ट्रक्चर करना है, यानी कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है जिससे हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। जिसके लिए हमें एक पैटर्न बताया गया। इस पैटर्न को आप समझ लीजिए, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे बताया गया हमें 5, फिर बताया गया 3, फिर बताया गया 3 और उसके बाद बताया गया 4। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको जरा डिटेल में देखते हैं। 5 जो है ये 5 वर्ष के, ये जो है ये 5 ईयर जो है ये किस तरीके से बनाए गए। इसमें ऐसे बच्चे जो कि 3 से लेकर 8 वर्ष तक के हैं उनको रखा गया। 3 से लेकर 8 वर्ष तक के अगर आप गैप देखो तो 5 होता है, 3 से 8 तक ये 5 होता है। और इसको भी यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। ऐसे बच्चे जो 3 से लेकर 6 वर्ष तक के होंगे उनको हमें प्री स्कूल, जो कि हम लोग एक तरीके से यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, हमें वो देनी है। और ऐसे बच्चे जो 6 से लेकर 8 वर्ष तक के होंगे वो आपके कौन सी कक्षा के बच्चे होंगे? वो 1 और 2 कक्षा के बच्चे होंगे, यानी कि 1st और 2nd क्लास के बच्चे होंगे। अब देखिए ये जो पूरा एज ग्रुप बनाया गया इसको यहाँ पे 5 से यहाँ पे डिनोट किया गया। ये 5 किसके लिए है? ऐसे बच्चे जो कि 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बीच में आते हैं। और इनके लिए एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया, फाउंडेशन स्टेज, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि अभी आधार रख रहे हैं, जो कि अपना एक बेस बना रहे हैं। और इनके लिए क्या बोला गया? इनके लिए ये बोला गया कि हम लोगों को ऐसी एजुकेशन देनी है जिसमें एक्टिविटी हो, जिनमें इनके मोटर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाए। तो इस चीज पे हमें सबसे ज्यादा बल देना है इस 5 के अंदर। इसके बाद अगला ये जो 3 है, ये ऐसे बच्चे जो कि 8 से लेकर 11 वर्ष तक के हैं और इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि इनको अभी हम तैयार कर रहे हैं। और इसमें कौन सी कक्षा के बच्चे आएंगे? इसमें 3 से लेकर 5 यानी कि 3rd से 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। यहाँ पर भी हमें कैसे पढ़ाई करानी है? हमें एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करानी है, हमें इंटरैक्टिव लर्निंग करानी है, यानी कि बच्चे हमारे साथ इंटरैक्ट करें और हमें यहाँ पे करके सिखाने पे ज़्यादा बल देना है। अगला ये जो 3 है ये किसके लिए है? ये 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि मिडिल एज में आपके आएंगे, जिसको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे विभाजित किया गया, जैसे कि जो 6 से लेकर आप कह लीजिए यहाँ पे कौन सी कक्षा? 8, 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पर मेन बात आती है, इसके अंदर हमें यह बताया गया कि हमें 6ठी क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन बच्चे को देना शुरू करना है।
ऐसा कोई काम जो कि उसे फ्यूचर में मदद करे। हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबों तक सीमित नहीं रखना, यहाँ से हमें वोकेशनल एजुकेशन देनी है। वोकेशनल एजुकेशन में कोई भी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि उसे फ्यूचर में जाके जॉब दिला सके, इस तरीके का हमें, जैसे कि एक तरीके से सबसे बेसिक अगर देखें तो कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब चीज़ें भी हम लोगों को सिखानी है। एक तरीके से इससे भी तो जॉब लग सकती है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। अगला ये जो 4 है ये सीनियर सेकेंडरी के लिए है, जो कि आपकी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे होंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पूरे जो क्लास था ये 10वीं तक यहाँ पे रखा और उसके बाद 11वीं 12वीं को यहाँ पे हमने 2 भागों में बांट दिया। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके 4 भाग कर दीजिए, 5 में कौन से बच्चे आ जाएंगे, जो कि आपके प्राइमरी क्रेच से लेकर 2nd क्लास तक के बच्चे हैं। उसके बाद 3 में कौन से बच्चे आ जाएंगे, जो 3rd से 5th तक है। इसके बाद अगले 3 में आपके कौन से बच्चे आ जाएंगे, जो 6 से लेकर मतलब 6 से 8 तक के। और जो अगला 4 है वो आपका 9 से लेकर 11वीं यानी कि 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों में रखा गया। अब देखिए इसके अंदर ये जो हमारे सामने कमेटी रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट चेंजेस की बात की गई है, इनको जरा डिस्कस करते हैं। आई होप ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया 10+2 का और 3 ये जो 5+3+3+4 है ये समझ में आ गया होगा। और ये कमेटी रिपोर्ट किनके द्वारा दी गई है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या क्या चेंजेस किए गए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि हमें क्लास 6 से ऊपर के बच्चे को कोडिंग भी सिखानी है। और ये जो कोडिंग का ये जो कॉन्सेप्ट आया ये कहाँ से आया, ये आया चाइना से। चाइना में क्या किया जाता है कि बच्चे चीज़ें सीखें, इसके लिए यहाँ पे 6 क्लास से ऊपर ही यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कोडिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा एक खास बात यहाँ पे बोली गई कि हमें क्लास 5th तक के जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि क्लास 6 से ऊपर के बच्चों को नहीं, क्लास 5th तक के जो अंडर के बच्चे होते हैं उनको उनकी मातृभाषा में हमें चीज़ें सिखानी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें सिखाओ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से उठाया गया, ये यूरोप से उठाया गया। इसके अलावा यहाँ पे 360 डिग्री प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात की गई। 360 डिग्री कितना होता है कि अगर हम एक सर्कल बनाएं तो वो 360 पूरे तरीके से पूरी चीज़ों को घेरता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमें बच्चे के रिपोर्ट कार्ड जब हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जब हम तैयार कर रहे हैं, तो हमें बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बच्चा कितना प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके बच्चे को कितनी समझ है, साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चा कितना पार्ट ले रहा है, यानी कि हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पे की गई है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस कमेटी रिपोर्ट के अंदर हमें बताया गया कि क्लास 6 के ऊपर के बच्चों को हमें क्या देनी है, वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चे को देनी है। इसके अलावा इस कमेटी रिपोर्ट के अंदर हम लोगों को एक और मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले, जिसके अंदर हमें यहाँ पे टीचर्स के लिए भी कुछ चेंजेस यहाँ पे बताए गए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2030 से पहले हम लोगों को करना क्या है कि मिनिमम डिग्री जो टीचर की क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वो कितनी रखी गई, वो आपकी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड रखा गया है। तो यानी कि ये जो बीएड है ये कंपलसरी हो गया है और साथ ही साथ सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए हम लोगों को पता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तो आया था, जिसके अंदर हम लोगों को लर्निंग बाय डूइंग, साथ ही साथ बर्डन को कम करो, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। बट यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई, 2021 तक हम लोगों को अब एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना है, वो भी किसके लिए, टीचर्स के एजुकेशन के लिए। टीचर्स कितने शिक्षित है इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे एक मापदंड बनाया जाएगा, एक तरीके से फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसके तहत ये पता चलेगा कि टीचर्स को कितनी योग्यता, टीचर्स में कितनी योग्यता होनी चाहिए, टीचर्स को कितनी चीज़ें आनी चाहिए अगर वो बच्चे को पढ़ा रही हैं। तो देखिए इस तरीके के ये जो चेंजेस हैं और इस तरीके की बातें जो है ये हमारे ये जो नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर की गई। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि इसके चेयरमैन कौन थे, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर रखा गया, इसके अंदर हम लोगों की टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए, और ओवरऑल अगर मेजर चेंजेस की बात करें तो ये जो मेजर चेंजेस हैं ये किए गए। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको सीटेट की परीक्षा में जाना है, और सीटेट की परीक्षा में अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन आए तो आपको इन टॉपिक को ध्यान में रख के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन पेपर तो है नहीं कि क्वेश्चन हम एग्जैक्टली आपको बता दें, बट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो आप उन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।